तो आज है हमारे पास DJI का माइक 2 ट्रांसमीटर। और ये सिर्फ सिंगल डिवाइस आता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये ऐसा ही डिवाइस आएगा, आप इसको देख लीजिए। और ये मैंने आज ही इसे मंगाया है, तो हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये मेरे पास DJI एक्शन कैमरा 5 प्रो है, उससे मैं कनेक्ट करूँगा ये। तो मैं इसका पहले अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो ये एक पैकेट है, ये क्विक गाइड है, ये सिलिकॉन रैप है। पैकेजिंग आप पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरीके के कुछ पाउच में आता है, और पाउच खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। काफ़ी अच्छा पाउच है, थोड़ा रबर का है। तो हम इसको निकाल लेते हैं पहले इसका कंटेंट। तो इसमें टोटल 4 चीज़ें हैं। आपका एक माइक है, और माइक के साथ माइक का नॉइस रिडक्शन के लिए है ये। और एक USB A टू USB C केबल है, और एक पाउच है। तो ये 4 चीज़ें आती हैं इसमें। तो माइक बहुत ही छोटा है, बहुत ही अच्छा दिखता है, और इसके पीछे एक मैग्नेट भी दिया हुआ है। ये मैग्नेट है जो आप शर्ट में इसको क्लिप कर सकते हैं। और इसमें एडिशनल क्लिप भी दिया हुआ है, अगर इसको ऊपर से आप करना चाहे तो। एक रिकॉर्ड बटन है, पावर ऑन बटन है, और सिंक बटन है, इससे आप पेयर कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ से काम करता है, इसके लिए आपको एडिशनल कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये इसे चार्ज करेंगे तो ये कम से कम 6 से 7 घंटे ये बैकअप देता है। और ये डायरेक्ट कैमरा में सिंक करेगा, तो आपको कोई पोस्ट एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको अलग से भी चाहिए तो इसमें एक ट्रैक भी रिकॉर्ड होता है, जो कि आप उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं इन केस बैकअप के लिए। तो इसके साथ इसको आप ऐसे फिट कर सकते हैं। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैं एक बार इसको मैग्नेटिक अटैच करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैग्नेट को आपको अंदर डालना है टी शर्ट में, और आपको ऐसे डालना है। तो अब आप जो भी बोलेंगे इसमें रिकॉर्ड होगा इसको ऑन करने के बाद। इसको निकाल लेते हैं। और ये डायरेक्ट क्लिप भी है, अगर आप डायरेक्ट क्लिप करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी क्लिप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये था अनबॉक्सिंग का। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आती है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये टोटल पैकेज जो है अभी अमेज़ॉन पे आपको और फ्लिपकार्ट पे दोनों सेम प्राइस चल रहा है। आप आफ्टर कार्ड डिस्काउंट इसको 10,800 में ले सकते हैं। प्लस अगर किसी के पास GST नंबर भी है तो वो लगा के इसको 10,000 के अंदर, मतलब 9,000 के आसपास पड़ेगा ये। तो आप इसे बुक कर सकते हैं। इसका रिव्यू बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ऑडियो के बारे में बताऊँगा। थैंक यू। तो इस माइक को टेस्ट करेंगे हम लोग। तो अभी मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है DJI एक्शन कैमरा से। आप यहाँ इसको देख सकते हैं। तो अभी हम डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहे हैं विदाउट किसी एडिटिंग के, और ये डायरेक्टली कैमरा का साउंड में सिंक होता है। तो जो भी फुटेज आप निकालेंगे वो डायरेक्टली इसकी ही आवाज़ उसमें रिकॉर्ड होगी। तो ये था टेस्ट। एक बार हम इसे अब इसका नॉइस रिडक्शन भी ऑन करके एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बटन है, एक बार पावर दबाएंगे आप, तो अब ये नॉइस रिडक्शन मोड में चला गया है। तो ये अनवांटेड आवाज़, कुछ कंस्ट्रक्शन की आवाज़ चल रही है मेरे पीछे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आवाज़ आ रही है। तो आप बताइएगा मुझे ये साउंड कैसा लगा। एक बार जब मैं इसको रिव्यू करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि इसका साउंड कैसा है। और कंपैरिजन के लिए डायरेक्ट कैमरा को भी हम उसकी भी साउंड सुन लेंगे। तो अभी हमने माइक डिस्कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पावर ऑफ है, कोई भी LED नहीं चल रही है।
और ये डायरेक्टली कैमरा DJI Action 5 Pro में शूट हो रहा है। तो आप दोनों की आवाज़ देख लीजिए और उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि ये कैसा है। तो नॉर्मल ब्लॉगिंग के लिए ये ठीक रहेगा अगर आप नॉइस वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं तो, नहीं तो आपको डायरेक्ट कैमरा में भी अच्छी साउंड क्वालिटी आती है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो हमने इसकी क्वालिटी चेक की और ये विदाउट नॉइस रिडक्शन और विथ नॉइस रिडक्शन दोनों में ही अच्छा काम करता है। और इसे सिंक करना इस कैमरे से बहुत ही आसान है। अगर आपको फ़ोन से भी करना है तो फ़ोन में भी ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, तो आप फ़ोन में भी इसको सिंक कर सकते हैं। एप्पल फ़ोन में ये कनेक्ट तो होता है पर ये उसके नेटिव ऐप में काम नहीं करता। तो अगर आप एप्पल का फ़ोन है आपके पास और उसका कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसमें ये माइक डिटेक्ट नहीं करेगा, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट किसी भी एंड्रॉयड में ये इजीली कनेक्ट हो जाता है और मेरे गूगल पिक्सल में ऑप्शन दिखाता है, जब वीडियो आप शूट करने जाते हैं उसके सेटिंग्स में जाएंगे तो उसमें ये ऑप्शन दिखाएगा कि आपको इंटरनल माइक से शूट करना है या DJI के माइक से शूट करना है, तो आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटी ज़बरदस्त आती है इसके अंदर। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक चार्जिंग के लिए है और एक LED के इंडिकेटर है और ये इंटरनल रिकॉर्डिंग के लिए है बटन दिया हुआ है। इस बटन से इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर ही रिकॉर्ड कर सकता है ये ऑडियो फाइल एक्सटर्नल, अपार्ट फ्रॉम जो कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पे पावर बटन है, इसको होल्ड करके रखेंगे, पावर ऑन ऑफ होता है। ये सिंक और पेयर कर सकते हैं, इससे ब्लूटूथ मोड में जा सकते हैं और इससे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इस कैमरा को, Action 5 Pro को। और यहाँ पे भी एक LED है जो स्टेटस बताता है कि ये नॉइस रिडक्शन में, अभी ये ब्लू जल रहा है तो ये नॉइस रिडक्शन ऑफ है। इसको एक बार टैप करेंगे तो अब ये ग्रीन जलेगा और ये नॉइस रिडक्शन ऑन हो चुका है। तो अभी मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो बेसिक सा है, आगे ट्रांसपेरेंट ग्लास है जो अच्छा दिखता है, पीछे मैग्नेट है प्लस क्लिप है। तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं अगर आप फ़ोन से व्लॉगिंग या फिर आप फ़ोन से वीडियो बनाते हैं और आप उस वीडियो में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इससे इजी सेटअप आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई वायर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, कोई USB-C टाइप और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। सिर्फ इसे कनेक्ट करिए और एक अच्छी साउंड क्वालिटी आप उससे निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास DJI का एक्शन कैमरा है तो और भी ईजी रहेगा आपको ब्लॉगिंग करने के लिए। आप इस कैमरे को कहीं पे भी माउंट कर सकते हैं और वॉइस के लिए इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपके पास फ्रीडम है, वायर बीच में कनेक्शन नहीं होने से आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरीके से इसे शूट कर सकते हैं। तो ये था इसका रिव्यू, इसका साउंड, और आई होप कि आपको ये सही लगेगा। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ख़रीदना है तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी ये ख़रीद सकते हैं, इसका अवेलेबल है। ये प्राइसिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी पहले वीडियो में, तो आप इसे जाके ख़रीद लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।